सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक व धार्मिक खबरों से परिपूर्ण सशक्त समाज की लिखित परिकल्पनाओं के साथ अब दर्शनीय। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र मौर्य और आप देख रहे हैं पवित्र समय न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं कुर्ला के बैल बाजार इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो आज भी पुनर्वसन का मामला फिर एक बार गरमाया हुआ है। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे कैमरा के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये पूरा का इलाका जो आज भी इनका पुनर्वसन का जो मामला है, आज भी इनका पुनर्वसन का मामलों को लेकर कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा हो रही हैं। और इसी के चलते हम आप पहुँचे हैं यहाँ के माजी नगर सेवक, पूर्व नगर सेवक अलमेड़ा जी के पास। इनसे कुछ यही सवाल करना है कि आखिर ये जनता का क्यों पुनर्वसन नहीं हो पा रहा है। सर, मैं 1985 से लेके एयरपोर्ट की ज़मीन पे काम करता हूँ। मैं जब 1992 के अंदर नगर सेवक चुना गया, जब मैं अपक्ष नगर सेवक था, तो मुझे एक ही ये था कि भाई एयरपोर्ट की ज़मीन पे है ना, लोग जैसे तबेले के अंदर भैंस रहते हैं, उनको बिजली है मुंबई शहर में, लेकिन यहाँ जो मतदार है 40 साल से अंधेरे में रहता है। तो मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए इनके लिए कुछ भी करूँगा, और उसके लिए मैंने तय किया कि मैं आत्मदान का घोषणा किया। सभागृह के अंदर 221 नगर सेवक के सामने, जो नगर सेवक आप लोग को हमें वोट देते तो हमारा काम बनता है कि कुर्सी गर्म नहीं करने का, लेकिन कुर्सी का उपयोग पब्लिक के हित में करने का। तो मैंने वो तय किया और मेयर को बोला कि मैं ये काम करूँगा, और आखिर में काम करने के लिए मैंने वो संकल्प लिया। और आखिर में 11 अगस्त 1994 पे बदन पे घासलेट डाल के उस दिन मुझे शरद पवार ने, जो उस टाइम में जो शरद पवार मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बोला अलमेड़ा ये कायर काम है, ये मत करो आप। वो दिल्ली में था, मुझे उसने कॉर्डलेस फ़ोन से मुझे सभागृह के अंदर बात किया और बोला मेरे को 2 दिन का टाइम दो, मैं आ रहा हूँ और उसके बाद में हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन मैंने बोला साहब देखो, आप अगर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा तो 15 तारीख को, 15 अगस्त जो हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है, उस दिन मैं झंडा वंदन करने के बाद में आपके बंगले के सामने आत्मदान करूंगा। क्यों, मैं जिस दिन मैं मरूंगा और मेरे बदन से जो ज्वाला निकलेगी, वो ज्वाला देखते हुए ये आपकी सरकार जो है ना, ये तब मुझे इलेक्ट्रिसिटी देगा। तो मुझे बोला खाली रुकने का काम करो, मैं आ रहा हूँ। और 13 तारीख को जब वो आया, उन्होंने छगन भुजबल उस टाइम में मंत्री था, PWD मिनिस्टर, उनके साथ में एक बैठक किया। जो एयरपोर्ट वाले थे, एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले, और उस टाइम में BACS था, उनका मीटिंग लगा के, वो मीटिंग लगाने के बाद में उधर तय हो गए कि केंद्र शासित ज़मीन के पर जहाँ भी हो वहाँ आपको इलेक्ट्रिसिटी देना है, उनसे अंडरटेकिंग लेना है। और उसके बाद में आज जो मुंबई शहर में फिर वो एयरपोर्ट की ज़मीन हो या नमक बनती हो ज़मीन हो या डिफेंस की हो या सॉल्ट बैंड लैंड्स हो, उसके पर सब इलेक्ट्रिसिटी मेरी बदौलत मिली। कोई नगर सेवक ना आमदार ना खासदार ने वो काम किया, लेकिन मेरा जैसा एक छोटा आदमी ने वो काम करके बताया। जैसे कि आपने सुना कि अलमेड़ा जी ने जनता की भलाई के लिए यहाँ पर बहुत कुछ अपना योगदान दिया है। और उसी के साथ साथ अब एक बार हम मुलाकात करते हैं यहाँ के वरिष्ठ समाज सेवक संजय तिवारी जी से। संजय तिवारी जी, ये क्या है पूरा मामला? आखिर ये पुनर्वसन का इनका क्यों काम अटका हुआ है, क्या कारण है इसका? ने जो पुनर्वसन किए लोग, जब पुनर्वसन का जो नोटिस दिया गया तो उसमें दिया गया था कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, जो BMC के डॉक्यूमेंट्स सब अटैच है। उसके बाद उन्होंने ये सब घर का जब सर्वे किया पब्लिक ने, वो उस ब्याह पे कि इस डॉक्यूमेंट पर हम सब पात्र हो जाएंगे, सब शिफ्टिंग सबने अपना सर्वे करवाया। वो सर्वे करने के बाद, सर्वे होने के बाद जैसे जैसे सर्वे होता गया, इन्होंने शिफ्टिंग किया नहीं। उसके बाद 2015 में जो इन्होंने अभी जो नया ये लोग जो GR लगाया, 2015 का GR लगाए हैं, उसमें केवल वोटिंग लिस्ट, लाइट बिल, ये सब की जो होता है उसमें वोटिंग लिस्ट के कारण सब समाविष्ट में जा रहे हैं। और लाइट तो जैसे अलमेड़ा जी ने कहा कि लाइट लेट आया तो आदमी पात्र होते नहीं। इसके लिए जब हमने जब 6-7 हज़ार पब्लिक का मोर्चा लेके गए थे, तो हमारी मांग यही थी, जब आपने MMRD ने पब्लिक को बोला कि हम आपको इस बेस पर शिफ्टिंग देंगे, आपका ये डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, उसके बाद आप पलटी क्यों खाए? पलटी खाने का काम किसने किया? अगर अभी भी
अभी जो देखो मेट्रो 3 का जो काम चल रहा है, आधार कार्ड के बेस पे आपको घर दिया जा रहा है। मेट्रो 3 तो मुंबई में है, तो ये भी मुंबई में, मतलब भेदभाव किया जा रहा है। मतलब कुछ ना कुछ राजकारण तो नक्की है। जैसे पूरे जो आप पूरे मुंबई का देख लो, मुंबई में इन्होंने जो शिफ्टिंग का मैटर बोल रहे लोग, शिफ्टिंग के मैटर पे कोई नेता एक नहीं हो रहे। ये नेता एक हो तो वो दूसरा नेता तगड़ी खींचने काम कर रहा है, एक कोई नेता है। जब इनका खुद का पगार बढ़ाने का टाइम आता है तो सब नेता एक हो जाते हैं। ये लोग वोट जनता के लेते हैं, काम जनता का करना चाहिए, लेकिन जनता का कोई काम करने को तैयार नहीं। जैसे हमने जब मोर्चा अलमेड़ा दी सब मिल के मोर्चा निकाला गया था, जनता का हित में मोर्चा था। अगर इनको एयरपोर्ट को शिफ्टिंग करना है, घर देना है, तो घर देते क्यों नहीं? आप सबका चाबी दो, घर खाली कराओ, चाबी दो, घर खाली कराओ, घर के बदले घर दे दो, सबका घर तब तो खाली हो सकता है। लेकिन ये सब राजकारण किया जा रहा है। आपको मालूम है कि यहाँ पर 93 सबको चाबी दिया गया, डुप्लीकेट चाबी दी गई, चाबी दिया गया, घर नहीं दिया गया। फिर यहाँ पर दूसरे आमदार साहब आए, सुनने में आया कि उन्होंने चाबी दिया लेकिन पब्लिक को भी घर नहीं मिला। तो मेरा ऐसा बोलना है, जो आप चाबी दे रहे हो, जो जीवीके को अरेस्ट किया गया, कि जीवीके को घोटाले में अरेस्ट किया गया, उसी तरह ये जो एसआरए का बिल्डिंग बना है उसमें 200-300 करोड़ का टीडीआर घोटाला है। मेरा यही बोलना है, अगर हम सब मिलके ये अधिकारी को घेरते हैं कि टीडीआर घोटाला आप इन्वॉल्व हो, बीएमसी अधिकारी हो, एसआरए अधिकारी हो, एमएमआरडी अधिकारी हो, सब नेता मिलके, सब जनता मिलके घेरते हैं, तो उन पर एफआईआर बनाएंगे तो उनको मजबूर हो जाएगा कि उनको बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, बिल्डिंग रिपेयर करना पड़ेगा। ये अगर हम ये सब काम नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं। मेरी तो ऐसी मांग है कि नेताओं को छोड़कर हम सब पब्लिक एक हो जाओ, सब पब्लिक एक होकर, जैसे हमने पहले 7,000 पब्लिक का मोर्चा लिखा था, वैसा 10,000 पब्लिक का मोर्चा लिखा जाए। और जो टीडीआर घोटाला है, जैसे जीवीके अरेस्ट हुआ, वैसा एसआरए अधिकारी, एमएमआरडी अधिकारी, जो बीएमसी अधिकारी से टीडीआर दिया, सब अरेस्ट हो। उसके बाद फिर जाके रूम का काम होगा, नहीं तो रूम का काम होने वाला नहीं। ये सब राजकारण कर रहे हैं। जनता को खाली वोट चाहिए। अभी आमदार इलेक्शन हो गया, अभी बीएमसी इलेक्शन आएगी, वो बोलेगा मेरे बेटे को वोट दे दे, वो मेरे दामाद को वोट दे दे, मेरे भाई को वोट दे दे। पब्लिक को खाली यूज़ करने का काम चल रहा है। जैसे मोर्चा निकाला गया 7,000 पब्लिक का, उसके बाद क्या किया गया? उन्होंने डिवाइडर रूल चालू किया। संजय तिवारी को जो मोर्चा निकाला अलग कर दो, अलमेड़ा को अलग कर दो। इन्होंने जनता को दिशा बोल किया, आज उसी का फायदा उठाए। अगर मोर्चा में हम कायम रहते, सब जनता एक होकर रहते ना, आज तक शिफ्टिंग हो जाती और सबको घर के बाद घर देने की नौबत सरकार को आती थी। जैसे कि संजय तिवारी जी ने भी कहा है अपने तरफ से कि ये नेताओं के साथ जनता का जो बताया गया है कि नेताओं का जब पेमेंट, इनकी पगार बढ़ाने की समय आती है तो ये सब एक हो जाते हैं, पर जनता के साथ कोई नेता मिलके काम करने को तैयार नहीं है। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि सब पूरी की पूरी, जैसा संजय तिवारी जी ने कहा है कि पूरी अगर जनता एक हो जाए तो जाहिर सी बात है कि हमारे काम को कोई रोक नहीं सकता है। और अनामली से हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो पुनर्वसन का मामला है, सर आपकी क्या राय है ये पुनर्वसन के विषय में? पुनर्वसन सबको घर का बदली घर मिलना चाहिए, मेरा मांग पहले से। मगर एलिजिबल नॉट एलिजिबल, ठीक है, एक आदमी रहता है, उनका लड़का शादी होने के बाद वो गांव चला जाता है, मगर उसका नाम उधर एलिजिबल नहीं होता। ये नहीं होना चाहिए। मगर घर का बदले आप घर दो। जब भी एयरपोर्ट का ज़रूरी है ज़मीन, वो एयरपोर्ट वाला सब पैसा भरेगा। उधर प्रीमियर का जो भी खराब हो गया वो बिल्डिंग एयरपोर्ट वाला उधर रिपेयरिंग करके देना चाहिए। मगर उसका बाद मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन किया था। वो टाइम मैं जरीमेरी एरिया पूरा ये विभाग के अंदर 5,000 बच्चों लोग पढ़ रहा है, वो बच्चों लोग का व्यवस्था किया है। पहला उद्धव साहब का पहला उधर मुख्यमंत्री था, जब भी उनसे मीटिंग हुआ था, जब भी उनके सामने में रखा गया, उन्होंने पूछा आपका क्या तकलीफ क्या है? 5,000 बच्चा लोग अलग अलग भाषा का पढ़ रहा है, उसका व्यवस्था क्या है? ठीक है, प्रीमियर भी शिफ्टिंग कर रहा है, ठीक है, मैं मानता है, मगर उसका जाने के बाद उधर पढ़ने का क्या व्यवस्था है? स्कूल है क्या? एक भी रूम नहीं। उसके बाद सीएम ने वो टाइम रुकाया था काम, उधर अभी शिफ्टिंग मत करो। क्यों? अपने 6 साल से 14 साल का बच्चों लोग पढ़ रहा है, उसको झोपड़ापट्टी से लेके आके पढ़ाओ बोल रहा है, तो जो बच्चों लोग पढ़ रहा है उसको रास्ता में लाने का काम कर रहा है। मगर इसके लिए स्कूल नहीं, गार्डन नहीं, कोई सुविधा नहीं। इसके लिए मैं हाईकोर्ट में भी पिटीशन में पेंडिंग था, जब भी हाईकोर्ट ने कहा ये लोग शिफ्टिंग के पहला आपको सुविधा दे देगा। मगर आज तक तो अभी कितना साल हो गया, एक शिफ्टिंग का बात ही नहीं। जब भी 2007 से ये लोग सर्वे कर रहा है, एलिजिबल नॉट एलिजिबल यही रह गया, बिल्डिंग उधर खराब हो गया पूरा उधर। इसके लिए आपको करना है पूरा, उसको सही तरीके से रिपेयरिंग करके उनको शिफ्टिंग करो, नहीं तो उसको तोड़ो। पहला 200
ये 170 एरिया था अभी SRA में 269, अभी 300 हो गया। वो हिसाब से हम लोग का घर तो बड़ा मिल जाएगा। उसको इन लोग तकलीफ उठाया, फिर भी 1-2 साल तकलीफ उठाएगा, मगर उसको तोड़ के अच्छे से सुविधा का साथ बना के हम लोग को उधर बिठाओ, ये मेरा मांग है। सरकार के वादा खिलाफी के बारे में हमारे यहाँ के स्थानीय समाज सेवकों ने हमें बताया। मैं कैमरामैन नामदेव कामले के साथ मैं राजहंस मौर्य।